नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के पास एक लेके आए हैं हम लोग एक टॉपिक जो कि हमारा भारतीय संविधान पर है। और भारतीय संविधान में एक मुख्य टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जो हमारा है भारतीय संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिएगा कि भारतीय संविधान संशोधन विधेयक से बहुत सारे एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में देखते हैं कि सवाल आपका एक ना दो सवाल रहेगा ही। जैसा कि आपका पिछले एनटीपीसी या यूजी हुआ था, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, उसमें भी बहुत सारे है ना संशोधन से रिलेटेड सवाल आए थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पूरे संशोधन को कवर नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक 103 संविधान संशोधन हो चुका है, तो हम लोग को 103 टोटल कवर नहीं करना है। हम लोग को केवल मुख्य जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा और जो एग्जाम में आता है, बार बार पूछे जाते हैं, वैसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर के तौर पर समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है होता कैसे है और उसका संशोधन किया कैसे जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो होगा कि संविधान संशोधन होने से पहले आपको लोकसभा से पास कराना पड़ेगा बिल, है ना। कोई भी व्यक्ति यानी राज्यसभा के सदस्य या फिर लोकसभा के सदस्य जो हैं वो बिल को पारित कर सकते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले लोकसभा से पारित करवाना पड़ेगा। जब वहां बिल पास हो जाएगा तब आपके पास जाएगा राज्यसभा के पास। ठीक है, अब वहां से यदि बिल पास हो जाते हैं तो डायरेक्टली हमारे राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति यदि उस संशोधन को है ना साइन कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा, विधेयक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विधेयक। ठीक है, अब देखिए, संविधान संशोधन जो है हमारा, संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार का कौन सा है, तो ये होता है बहुमत के आधार पर। तो बहुमत के आधार पर हमारा पहला प्रकार होता है साधारण बहुमत संशोधन, यानी कि कोई भी चीज है कि साधारण बहुमत से हम क्या कर सकते हैं, उसको संशोधन करके विधेयक बनाया जा सकता है। दूसरा हमारा प्रकार होता है विशेष बहुमत संशोधन, यानी कि ये क्या होगा कि आपको विशेष बहुमत के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उस बिल को पास करवाना पड़ेगा। तीसरा होता है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों की मंजूरी संशोधन होना चाहिए। मान लीजिए कोई विशेष है ना, यानी कि देश के लिए वैसा कोई संशोधन किया जा रहा है जो पूरे देश के लिए हो, तो वैसे में क्या करना पड़ेगा कि पहला बात तो आपका विशेष बहुमत से आपको बिल पारित कराना होगा, और साथ साथ जैसे मान लीजिए टोटल देश में जितने राज्य हैं कम से कम 50% यानी आधा राज्य उस पर क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर करना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, विशेष बहुमत के साथ वो संशोधन किया जाएगा। ठीक है, भाग 20 में हमारा केवल और केवल किसके बारे में बताता है, संविधान संशोधन के बारे में बताता है। और किस अनुच्छेद में, 368 में। आर्टिकल हमारा 368 कहता है कि भारतीय संविधान में क्या किया जा सकता है, समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान हमारा एक प्रकार का क्या है, एक नियम कानून हमारा क्या है, वहां पर लिखा हुआ है। तो कोई भी हम लोग कोई भी संस्थान हो, चाहे फिर कोई भी चीज हो, जगह समय समय पर एसएससी भी अपना संशोधन करता है कि भाई हम अभी ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम में अभी 2 एग्जाम हो रहा है, प्री और मेंस हो रहा है, तो हो सकता है कि हम उसको और अच्छा से संशोधन करना है तो प्री मेंस के साथ एक और एग्जाम ले लेगा। हमेशा क्या होता है कि सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी देश हो, कोई राज्य हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक नियम के तहत चलाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा संविधान में भी जो भी लिखा हुआ है, एक संवैधानिक तौर पर हमारा किसके लिए फायदा होगा, जनताओं के लिए। अब जनता को लगता है कि जनता के, जैसे आप देखे होंगे धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 में क्या संशोधन किया गया। पहले जम्मू कश्मीर में था कि 6 साल का सरकार चलता था और अब है 5 साल का सरकार चलता है। वहां कोई भी अब जमीन भी खरीद सकता है, कोई भी शादी विवाह भी कर सकता है ना। वहां 6 साल का सरकार था, साथ में उसका अपना एक तिरंगा झंडा अपना रहता था, अब वहां तिरंगा झंडा लहराता है। तो क्या है, ये भी एक संशोधन है, समय पर संशोधन किया गया। ठीक है ना। तो देखिएगा कि प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में, है ना। सबसे पहला तो यही सवाल पूछेगा, बताइए कि भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब किया गया, तो आपका जवाब आना चाहिए 1951। कौन सा होगा, 1951। अब यह संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा, ये डेट को आपको याद रखना है, 18 जून 1951 को। कब हुआ है, 18 जून 1951। अब ये पारित हो गया, जिसमें संविधान संशोधन में कई बदलाव किए गए। अब देखिए क्या क्या बदलाव किए गए, जिनमें हमारा सबसे पहला जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, है ना। और दूसरा हमारा भाषण में स्वतंत्रता जैसी मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाना शामिल था। अब देखिए यहाँ पर 9वीं अनुसूची में क्या था, तो 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची में हमारा भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया। यानी कि भूमि सुधार समय समय, देखिए अभी आप लोग जितना भी आप देखे होंगे, जितना भी जमीन हमारा जो है ना, कभी भी सीधा नहीं रहता है।
ठीक है। तो ये जब हमारा सर्वे किया गया था उसी समय जिसका जैसा जमीन था वैसे ही उसका नक्शा बना दिया गया। अब वो नक्शा हाथ से बनाया गया था, कोई मशीन से नहीं बनाया गया था। और वही नक्शा को क्या कर देते हैं आज हम लोग, है ना, फोटोकॉपी करके हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला ही संशोधन में किया गया कि भूमि सुधार कानून। अब भूमि जमीन हमारा बहुत तरह का प्रकार होता है, गैर मजरूआ होता है, मजरूआ जमीन होता है, गैर मजरूआ खास जमीन होता है, रैयती जमीन होता है। जमीन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, कुल मिला के देखा जाए तो वो सरकार का ही जमीन है, बस हमको क्या करता है, जीने खाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला संशोधन जो हमारा बता देखिएगा इसी में, इसके तहत समानता के अधिकार पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों के लिए कानून बनाने का सुविधा हो गया। यानी कि समानता का विशेष ध्यान दिया गया था समाज में कि छोटा से छोटा व्यक्ति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो तो उस पर भी क्या कर जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला संशोधन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा संशोधन है द्वितीय संशोधन, जो कि यह संशोधन 1952 में ही किया गया था। 51 में पहला संशोधन हुआ, दूसरा हमारा 52 में इसका संशोधन सेकेंड संशोधन हुआ। इसके तहत क्या किया गया, इसके संशोधन में के तहत लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में पहले क्या था कि सीटों का आवंटन किया गया जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो लोकसभा सीट क्या होगा, हमारा बढ़ते जाएगा। तो अभी देखिए मैक्सिमम हमारा लोकसभा सीट कितना हो सकता है, 550 हो सकता है, लेकिन अभी है कितना, 545। अभी देखिए मैक्सिमम 550 हो सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है अभी, है ना। हो सकता है समय के अनुसार और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो वैसे वैसे संविधान संशोधन होते जाएगा, है ना। तो अभी हमारा वर्तमान में 545 क्या है, हमारा लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट, ठीक है। अब कहता है कि यह संशोधन किसके द्वारा किया गया था, इसके द्वारा पारित किया गया था, मतलब दिया गया था विश्वास, सीसी विश्वास, है ना, सीसी विश्वास के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और ये कब शुरू हुआ, 18 जून 1952 को। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए दूसरा संशोधन जो है किसके द्वारा, है ना, पेश किया गया था, तो वो था सीसी विश्वास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और शुरुआत कब किए थे, 18 जून 1952। अब इसका मतलब है कि शुरुआत किए होंगे तो लोकसभा में इसको पेश किए होंगे, भाई आप देखिए कि हम दूसरा संशोधन करना चाहते हैं कि लोकसभा सीट को क्या करना है, समय समय पर संशोधित करते रहना है। तो ये बिल पास हुआ कब, शुरुआत कब हुआ, 18 जून 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को, याद रखिएगा। 18 जून से हमारा क्या हो गया, है ना, शुरुआत हुआ, और 15 दिसंबर 1952 को क्या हो गया, पारित हो गया। अब इसके बाद देखिए बहुत सारे संशोधन हुए, है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हुए, लेकिन हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट संशोधन है वो है हमारा 7वां संशोधन अधिनियम 1956। अब इसके तहत देखिएगा, इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, मतलब भाषा के आधार पर। देखिएगा कि बहुत ऐसे राज्य हैं जो हैं भाषा के अलावा हमारा भाषा के आधार पर क्या है, उसको राज्य को बंटवाया गया, दिया गया, है ना। साथ ही यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति राज्य का 2 राज्यों का राज्यपाल होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा होगा जैसे हरियाणा, है ना, चंडीगढ़, ये सब क्षेत्रों में होगा कि एक ही राज्यपाल होंगे, कभी कभी झारखंड का और बिहार का दोनों राज्यपाल एक ही रहेगा। तो ऐसा संविधान में लिखा गया। अब राज्यपाल का जो हमारा कार्यकाल है, कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, जब 2 राज्यों का राज्यपाल बनेगा तो उसका पेमेंट कैसे मिलेगा, कि दैनिक भत्ता कैसे दिया जाएगा, तो वो आपका राज्यपाल का जो वाला होगा उस पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे। अब आगे देखिए कि सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि पहला भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया, तो हमारा होगा आंध्र प्रदेश। कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953 को। कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953 को। अब ये अलग किससे हो गया भाई, तो मद्रास से अलग होकर बना था, मद्रास से। यानी कि इनका भाषा किसके आधार पर हुआ था, तो तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 7वां के बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है 8वां संविधान संशोधन। अब देखिए 8वां संविधान संशोधन में क्या संशोधन किया गया, तो इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में SC ST को सीटों में, है ना, 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हर 10 साल में SC और ST जो हमारा लोकसभा में सीटों का आरक्षण है वो क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। अभी आप देखेंगे करंट में कुछ दिन पहले ही आपका क्या हुआ है कि 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, SC ST और SC का जो है सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। क्योंकि देखिए जब संविधान में बनाया गया था तो उस समय SC और ST का जनसंख्या कम था, है ना, इसीलिए क्या किया गया था, उन लोगों को आरक्षण दिया गया था। लेकिन अब आरक्षण का मुद्दा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चला जा रहा है और ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण को यदि खत्म करेगा तो वो सरकारें खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपना हाथ मतलब अभी क्या क्या है, राजनीतिक तौर पर देखा जाता है, कोई भी जात पात
यानी कोई भी चीज है वो राजनीतिक के तौर पर देखता है। अभी आरक्षण कोई भी खत्म कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सरकार ही खत्म हो जाएगा, मतलब सरकार ही गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए आरक्षण पर कोई भी बात नहीं किया जाता है। वो सीधा सीधी क्या होता है कि अगले 10 साल के लिए बढ़ा देना है ना। हर 10 साल होता है, अगला फिर बिल पारित होता है और फिर कहता है कि अगले 10 साल के लिए फिर क्या होगा, यह आरक्षण बरकरार है। ठीक है, तो मेन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा क्या कि बताइए कि ST SC का जो आरक्षण 10 साल बढ़ाया गया वो कब बढ़ाया गया। तो आपका कब बढ़ाया गया था, है ना, यानी कि 1960 में, यानी कि 60 में जो 60 तक था आरक्षण वो कब कर दिया गया, 1970 तक। अगला हमारा संशोधन था वो था हमारा 10वां संशोधन 1961 में। अब 10वां संशोधन है ना जो 1961 में हुआ वो हमारा क्या संशोधित किया गया, तो याद रखिएगा, देखिएगा, दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ना। यानी कि दादर नागर हवेली जो था वो हमारे भारत देश में क्या था कि उसको अपने में शामिल कर लिया, संघ में शामिल करना क्या था, 10वां संशोधन 1961 था। अगला हमारा जो इंपोर्टेंट संशोधन है वो है हमारा 12वां संशोधन, है ना, 12वां संशोधन 1962। अब आप देखेंगे कि जो हमारा 12वां संशोधन 1962 क्या कहता है, इसके तहत क्या किया गया कि गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो सबसे पहला 10वां संशोधन में 1961 में जो था दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। अब फिर वहीं पर 12वां संशोधन में क्या किया गया कि गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अगला संशोधन था हमारा 18वां संशोधन 1966, यानी कि 18वां संशोधन जो था इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संशोधन के तहत क्या हुआ था, यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। यानी कि राज्य शब्द जब हम बोलेंगे कि भारत के राज्य, इसका मतलब भारत के राज्य में हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल होगा। जब हम उसको अलग से नामित करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर हमारा केंद्र शासित प्रदेश होगा। लेकिन राज्यों का संघ है, इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। समझ गए। तो ये हमारा था 18वां संशोधन 1966 में जोड़ा गया। अब आप आगे देखिएगा, इसके तहत और भी था, केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर पुनर्गठन कर सकता है। क्या कहता है कि केंद्र यानी कि सरकार जो है वो क्या कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर फिर क्या कर सकता है, पुनर्गठन कर सकता है। इसके तहत देखेंगे कि दादर नागर और हवेली को एक साथ हमारा क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया। अभी वर्तमान में हमारा कितना राज्य है बताइए, 28 राज्य है और कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र प्रदेश है ना है। यानी कि आपको टोटल देखा जाए, टोटल पूछा जाए कि संघ में कितने राज्य हैं, तो 8 8 16 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 36 है ना राज्य के संघ हैं। यानी टोटल राज्य पूछा जाए तो 36 होंगे, लेकिन 28 राज्य हैं और 8 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब देखा शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया। यानी कि इसी के तहत 18वां संशोधन 1966 के तहत ही क्या, शाह आयोग के तहत क्या किया गया कि पंजाब का पुनर्गठन किया गया। अब देखिए, तो पंजाब का पुनर्गठन क्यों किया गया, तो पहला देखेंगे कि भाषा क्षेत्र के आधार पर पंजाब को अलग कर दिया गया। हिंदी भाषा क्षेत्र के तहत हमारा हिमाचल प्रदेश को अलग कर गया। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के द्वारा भी देखेंगे तो हमारा क्या होगा, हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। साथ में हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा है वो क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, अब अगला हमारा संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, वो है हमारा 21वां संशोधन 1967। देखिए, संशोधन जो भी हम आपको करवा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन है, इसको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, एक ही चीज, कोई भी चीज एक बार में याद नहीं होता है, कम से कम आप 1-2 बार आप इसको स्टडी करेंगे तो संशोधन याद हो जाएगा। अगला संविधान संशोधन जो है 21वां संविधान संशोधन, जो कि इसके तहत हमारा क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21वां संशोधन में सिंधी भाषा, जो सिंधी भाषा है वो 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। अब एग्जाम में पूछेगा कि बताइए सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन में किया गया, तो वो हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967। या फिर संविधान संशोधन नहीं पूछता है तो बोलेगा सिंधी भाषा को हमारा 15वीं भाषा कब शामिल किया गया, तो हो जाएगा 1967 में। अब अगला हमारा संविधान संशोधन है वो है हमारा 35वां संशोधन, जो इसके तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। यानी सिक्किम को क्या बनाया गया, सह राज्य, भारत का सह राज्य। इससे पहले क्या था, इससे पहले सिक्किम भारत का संक्षिप्त राज्य था। संक्षिप्त मतलब छोटा राज्य था सिक्किम। अभी भी देखेंगे सिक्किम का राजधानी कहाँ है, गैंगटॉक है ना, और सिक्किम हमारा एक प्रकार का देखेंगे तो बहुत ऊंचा जगह में है, गैंगटॉक। ठीक है ना,
तो आप 35वां संशोधन के तहत क्या किया गया कि सह राज्य का बनाया गया। इससे पहले हमारा सिक्किम जो था वो एक संक्षिप्त राज्य के रूप में बनाया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा सिक्किम को, है ना, भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी कि एग्जाम में पूछेगा कि बताइए सिक्किम, है ना, जो हमारा राज्य है भारत में कईवां राज्य बना, तो 22वां राज्य बना। अब कब बना भाई, तो 36वां संशोधन 1975 में। 1975 में इसे क्या कर दिया गया, सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन। अब कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। अब इस संशोधन को आप देखे होंगे कि हर एग्जाम में यहां से सवाल रहता है। अब सवाल कैसा रहता है, तो बताइए, सबसे पहला ही सवाल पूछेगा कि बताइए भारतीय संविधान का मिनी संविधान संशोधन किस संशोधन को कहा जाता है, या मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है, किस संशोधन को, वो हमारा आएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अब इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। सबसे पहला बात कि 42वां संविधान संशोधन किसके सिफारिश पर लाया गया था, तो वो हमारा होगा स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर, है ना। अब इसमें क्या था, टोटल 59 यानी कि 59 प्रावधान जोड़ने का कारण, अब देखो यहां पर बहुत सारे प्रावधान को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। लगभग 59 यानी कि 59 संविधान को क्या किया गया था, प्रावधान को जोड़ा गया था। इसीलिए, है ना, इसीलिए क्या किया गया, विस्तृत हो गया, जिस कारण इसे, है ना, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा गया, क्योंकि भाई देखिए एक 59 संविधान संशोधन में, है ना, मतलब 59 प्रावधान को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अब सोचिए उतना लंबा संविधान में जोड़ना वो कोई भी संविधान संशोधन में नहीं किया गया था, और वो हमारा था 42वां संविधान संशोधन। इसी कारण इसका नाम रख दिया गया मिनी संविधान, है ना। क्या कहा गया, मिनी संविधान। इससे रिलेटेड एकदम सवाल बनता ही बनता है। अब आगे देखिए, इसके बाद हमारा क्या कहता है कि इसे इंदिरा गांधी ने लाया था। कौन लाए थे, इंदिरा गांधी। अब उस समय इंदिरा गांधी हमारे क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे। तो कहता है इसे इंदिरा गांधी ने लाया, यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव डालता था। यानी कि ये जो हमारा संविधान संशोधन लाया गया था, तो इंदिरा गांधी ने लाए थे, तो क्या हुआ था, प्रतिकूल यानी कि उसका उल्टा प्रभाव पड़ता था, यानी कि देश के जनताओं पर। यह भारत को एकात्मक बना रहा था। यानी कि ये क्या बना रहा था, यह संशोधन भारत को एकात्मक बना रहा था। इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने की बाध्य कर दिया गया था, जो कि अभी नहीं है ना। यानी कि राष्ट्रपति को ऐसा, मतलब संविधान में संशोधन किया गया कि इसमें क्या था कि राष्ट्रपति को भी मंत्रिमंडल यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, है ना, क्या करना पड़ता, देखना पड़ता। यानी कि उसको जो चाहेंगे, मंत्रिमंडल जो चाहेंगे वही राष्ट्रपति करेंगे। तो भाई राष्ट्रपति एक संवैधानिक निकाय है, इसका मतलब ये नहीं कि, है ना, कोई दबाव डालेगा तो वो उस पर क्या करेगा, कानून बना देगा। तो ऐसा संविधान में ये कहा, इसलिए कहता है कि इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया था। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, आपातकाल पीएम को सलाह पर लागू किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की सलाह, है ना, राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे जहां पर, वहां पर आपातकाल लगाया जा सकता है। बताइए आपातकाल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। पहला आपातकाल कौन सा होता है, राष्ट्रीय आपातकाल। कितना अनुच्छेद में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल आपका कौन सा में लिखा है ना, आर्टिकल 352। अब बताइए 4 जोड़ दीजिए, आर्टिकल 356 में क्या लिखा हुआ है ना, राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, राज्य आपातकाल। आपातकाल इसका मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। आपको पहले बहुत अच्छा से पढ़ा है, राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति शासन आप कितने अनुच्छेद का लगा सकते हैं, आर्टिकल 356 के तहत। अब इसमें 4 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा आर्टिकल 300, है ना। आर्टिकल कौन सा आएगा, 360। ठीक है, अब आर्टिकल 360 हमारा क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल। क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल। ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितना अनुच्छेद, आर्टिकल 352।
और वहीं पर आर्टिकल 356 के तहत क्या कहता है, राज्य आपातकाल मतलब कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन लगाने का बहुत सारा रीजन होता है। मान लीजिए कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो क्यों लगेगा भाई? जब वहां का सरकारें नहीं रहेगा, सरकार गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है ना। कब कब लगा है याद है? हाँ, 2009 में, 2010 में और एक 2013 में, यानी कि 9, 10 और 13 ये 3 बार हमारा झारखंड में जो है वो क्या हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा है। और वो भी क्या, सरकार गिरने के कगार में। अभी आप देखेंगे कि अभी भी कुछ खटपट चल रहा है, नहीं, अभी जो गठबंधन सरकार है ना, इंडिया गठबंधन जो सबसे बड़ा गठबंधन सरकार है, ठीक है ना, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ये सब मिलकर बना रहे। तो अब आप बिहार में क्या हुआ है कि आरजेडी जो है कि जेएमएम को सीटें नहीं दिया चुनाव में, तो अब जेएमएम है उसको धमका दिया, ठीक है आप आइए झारखंड, उसके बाद बताते हैं, है ना। तो ये था कुछ हमारा क्या। तो अब आगे देखिएगा, कहता है कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। मतलब यदि कोई अशांति ऐसा है कि अशांति फैल गया है ना, किसी कारणवश कहीं पर दंगा फसाद हो गया, अशांति हो गया, तो वैसे स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं, आपातकाल लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला हमारा कहा, इसमें संशोधन हुआ कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया। अभी देखेंगे वर्तमान में हमारा लोकसभा का कार्य कितने साल का है, 5 साल का है। 6 साल का केवल और केवल राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है ना, जिसका हम लोग इलेक्शन में आम जनता लोग भाग नहीं लेते हैं। तो भाग कौन लेता है भाई, तो लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, है ना, यही सब क्या होते हैं कि उस पर चुनाव पर भाग लेते हैं, और वो हमेशा 6 साल का होता है। लेकिन इस संविधान संशोधन के आधार पर भी क्या कर दिया गया कि लोकसभा का भी कार्य कितने साल का कर दिया गया, 6 साल का कर दिया गया। इसमें मूल कर्तव्य को भी जोड़े गए, है ना। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच के बाहर कर दिया गया, यानी कि संवैधानिक संशोधन को क्या कर दिया, न्यायिक जांच के बाहर। इसका मतलब संवैधानिक संशोधन में कोई भी चीज हो तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसा संशोधन कर दीजिएगा जिससे हमारा जनताओं को कुछ नुकसान होगा, अब वहां पर आप ऐसा कह दिया है कि संशोधन में कि आप न्याय के दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, ना ही आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, ना ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये संशोधन क्या हुआ, इसलिए कहा गया है, इसमें इंदिरा गांधी ने लाया था और इस लोकतंत्र को प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव डालता है। यानी कि जितने भी संशोधन किए गए थे कुछ तो सही था और कुछ एकदम गलत था, ठीक है ना। तो यहां संवैधानिक संशोधन को क्या कर दिया गया, न्यायिक जांच के बाहर कर दिया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कभी राष्ट्रपति शासन कहीं कोई राज्य में लग जाता है तो अगले 6 महीना तक रहेगा, और यदि वहां 6 महीना तक भी सरकार नहीं बना पाता है तो वैसे स्थिति में 1 साल तक की क्या किया जा सकता है, बढ़ोतरी किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे संशोधन करके बहुत सारा किया गया है कि अगले 3 साल तक भी राष्ट्रपति 6-6 महीना करके लगा सकता है, क्या जी, अगले 6 महीना हुआ नहीं देखा, फिर अगला 6 महीना लगा देगा, फिर अगला 6 महीना लगा देगा। इसी तरह मैक्सिमम 3 साल तक शासन लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, और उससे ज्यादा हो गया तब नहीं हुआ तो वो राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देगा। भाई वहां पर पावरें नहीं है सरकार चलाने का, तो जाओ उसको अलग राज्य मतलब केंद्र शासित में शामिल कर देते हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता है। अब अखिल भारतीय विधायक सेवा के निर्माण की व्यवस्था इसी संशोधन में की गई। अगला हमारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अब कौन कौन शब्द जोड़ा गया है इसको देखिएगा। पहला हमारा समाजवादी, दूसरा हमारा पंथ निरपेक्ष, और अगला हमारा था एकता एवं अखंडता, है ना। ये 3 शब्द जो हैं वो 42वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था, 42वां संशोधन में, ठीक है। अब यहां से सवाल कैसे उठेंगे, सवाल कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले देखिए इतना कुछ आपका है 42वां संविधान संशोधन में 59 प्रावधान जोड़े गए हैं, तो मुख्य हम आपको लिखवा दिए हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो है 59 प्रावधान में कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान को यहां लिखा गया है। अब सबसे पहला यह पूछेगा कि बताइए समाजवादी, जो प्रस्तावना के समाजवादी शब्द है वो किस संशोधन में जोड़ा गया, तो किस संशोधन में जोड़ा गया भाई, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। फिर यही पार्ट करके पूछेगा, कभी पूछेगा पंथ निरपेक्ष, है ना, संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो कौन सा संविधान, 42वां संविधान संशोधन। देखिए कभी भी संविधान संशोधन से सवाल आएगा तो यदि मान लीजिए कि आपको संशोधन यादें नहीं है ना, तो तुक्का लगाएंगे, तो 42वां संविधान संशोधन है तो उसी में लगा दीजिए, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में इतना ज्यादा संशोधन हुआ है कि उसका नाम रख दिया गया है क्या चीज, मिनी संविधान,
ठीक है ना, मिनी संविधान संशोधन रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन को जैसा हम लोग ने कहा कि वो हमारा एक प्रकार का मिनी संविधान है, तो उसमें बहुत सारे कमियां रह गई थी, ठीक है ना, क्योंकि देखो जनता पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ा था, है ना। तो उसी को सुधार के लिए क्या किया गया ना कि फिर से एक संविधान लाया गया, संविधान संशोधन, और वो हमारा था 44वां संविधान संशोधन, 44th संविधान संशोधन 1978। ये 1978 में लाया गया और इसके तहत जो भी था 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर किया गया, ठीक है। अब ये लाने वाले कौन थे व्यक्ति, तो मोरारजी देसाई ने इसे लाया था, ठीक है। अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, मतलब संपत्ति का अधिकार, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी का जो संपत्ति है ना, अब वो संपत्ति किस पर अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है, तो बेटा का अधिकार होता है। लेकिन मान लीजिए कि बेटा का अधिकार के साथ साथ में बेटी भी हस्तक्षेप कर दे, तो फिर क्या होगा, तो हस्तक्षेप कर देगा तो वैसे में फिर क्या होगा, कानून का सहारा लेके 50% ले लेगा, समझ रहे ना। तो इसको इसके तहत मैंने 44वां संविधान में कर दिया कि संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया कि कानून से भी आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति आपका होगा, है ना। ऐसा बहुत ऐसे केस में होता है कि जब कभी ऐसा हो कि आपके पिताजी, है ना, एक जो दिखता है वो आपका शादी किए हैं और एक अलग से रखा है जिसको आपको पता नहीं है, और उसका भी है वो बेटा है, तब क्या होगा। अब तुम जान रहे हैं हम अकेले हैं, अब कल दिन है कि, है ना, अब बोलेगा कि नहीं मेरा भी अधिकार है, मेरा भी पिताजी है। अब पिताजी के संपत्ति पर तो बेटा का अधिकार होता है, अब बोलेगा वो भी मेरा पिताजी थे, आप बोलेंगे मेरा पिताजी है, तब क्या होगा। वैसे में संपत्ति कानून के अधिकार में चला जाएगा और कानून फिर उसको क्या करेगा कि वैसे स्थिति में फिर उसको अपना साबित करना पड़ेगा कि हाँ मेरे वो पिताजी हैं। तब वो कैसे करेगा, डीएनए टेस्ट से। अब डीएनए टेस्ट से तो साफ नजर आ जाएगा ना भाई कि वो हमारे पिताजी थे। तो इस संविधान संशोधन में बहुत सारे देखे गए, तो क्या कर दिया गया कि कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब देखिए, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अर्थात एक बार पुनः विचार दिया जाएगा। यानी ऐसा जानते हैं कि राष्ट्रपति है भी कोई भी बिल को पास करते हैं, मान लीजिए लोकसभा से बिल गया, है ना, राज्यसभा में पास हुआ और वो बिल चला गया किसके पास, राष्ट्रपति के टेबल पर, है ना। अब राष्ट्रपति है सो मान लीजिए कि ऐसा उसके पास पावर होता है कि बिल को एक बार पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस कर सकता है कि जाइए ये बिल जो है हमें उसको कुछ बोले भी नहीं और डायरेक्ट क्या कर देगा, वापस कर देगा, लिख देगा कि पुनर्विचार अधीन, विचार अधीन है, मतलब आप फिर से उसको विचार करिए, है ना, जाइए आप उसको देखिए और फिर वापस लाइए। जब एक बार दूसरा पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है वो बिल, तो वो उस पर बाध्य होते हैं या तो साइन करे या तो नहीं करे, हाँ या ना में जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर दिया गया कि एक बार पुनर्विचार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं। अगला फिर क्या कहा कि आपातकाल में पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल की सलाह पर किया गया। यानी आपातकाल को पीएम के स्थान पर किसका सलाह करना चाहिए, मंत्रिमंडल, यानी पीएम का मतलब बेकार हो गया। अभी इस संविधान संशोधन के आधार पर पीएम कुछ भी नहीं है, मंत्रिमंडल जो चाहेगा, मंत्रिमंडल चाहेगा कि हाँ उस राज्य में आपातकाल लगा दो या फिर उस जगह में आपातकाल लगा दो, अशांति फैल गया है या फिर किसी तरह कारणवश से भारत अभी खतरे में है, तो वैसे में क्या कर सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के साथ तहत कहा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। अब देखिएगा, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का जोड़ा गया। आंतरिक अशांति का मतलब उसके जगह में क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह, मतलब कोई बाहर से भारत पर आक्रमण कर रहा है ना। यानी मान लीजिए भारत पर चाइना आक्रमण कर दिया, तो अब जिस पार्ट पर करेगा उस पार्ट पर क्या कर देगा, आपातकाल लगा देगा। आपातकाल लगा देगा मतलब इमरजेंसी लगा देगा। वहां पर इमरजेंसी में बहुत ऐसे मौलिक अधिकार भी हैं जो क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, है ना, उसको मतलब काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगला हमारा क्या, फिर देखिए लोकसभा का, अब देखिए 42वां संविधान संशोधन में क्या किया, लोकसभा का कार्यकाल 6 साल किया गया और वहीं पर 44वां संविधान संशोधन में वापस 6 वर्ष से पुनः क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया। अब एग्जाम में ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि पहले पूछेगा कि लोकसभा का जो हमारा कार्यकाल था 6 वर्ष की संविधान संशोधन में किया गया, 42वां संविधान संशोधन में, और पुनः वापस 5 साल फिर से किया गया, तो किस संविधान संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्लियर है। अब आगे देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में लंबित नहीं किया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 20 में और 21
21 में जो भी लिखा गया, अब बताइए कि आर्टिकल 20 है ना और 21 में क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 21 और 20 में हमारा क्या लिखा है। तो देखिएगा 20 में आपराधिक के लिए दोषपूर्ण संबंध संरक्षण है और 21 में हमारा प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इस पर क्या कहा जा रहा है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे आप कोई चीज दोषी हैं है ना, कोई आप इमरजेंसी भी है तो भी उस पर लागू रहेगा। अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है। आगे देखिए कहता है कि 42वां संविधान संशोधन 1985 में हमारा कहता है दल बदल को जोड़ा गया। माने दल बदल कहने का मतलब है कि है ना, कोई पार्टी है दूसरा पार्टी में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव हम आंसू पार्टी से लड़े और आंसू पार्टी से हम विधानसभा सीट जीत गए। अब हमको लगता है कि नहीं, आंसू के साथ हमको नहीं रहना है, बीजेपी के साथ चलाएं, तो आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, है ना, लेकिन आपका नामित रहेगा आंसू पार्टी से। ठीक है ना, आंसू पार्टी से ही आप क्या है, विधानसभा सीट को जीते हैं, लेकिन आप समर्थन किसको दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। समझ रहे ना। तो अगला देखिएगा, अगला हमारा 61वां संविधान संशोधन किया गया, वो है हमारा 1989, है ना। 1989 के तहत क्या किया गया कि मताधिकार के आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारा VVI है, यहां से सवाल पूछता है कि बताइए कितने संविधान संशोधन में हमारा जो लोकसभा चुनाव या राज्यसभा लोकसभा चुनाव या फिर चुनाव में हमको भाग लेने के लिए मताधिकार, मत देने का अधिकार 21 साल था पहले, अभी कितना कर दिया गया, 18 साल। तो कब किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 18 साल तक में आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, है ना। तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है। अगला हमारा है 65वां संविधान संशोधन 1990, जिसमें हमारा SC आयोग का गठन किया गया, मतलब शेड्यूल कास्ट का एक आयोग गठन किया गया 1990 में। अब है 69वां संविधान संशोधन 1991 में, केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। मतलब राष्ट्र का राजधानी जो होगा, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, उसको एक विशेष दर्जा दिया जाएगा। उस राज्य में क्या होगा कि विधानसभा चुनाव भी होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के पास सभी तरह के पावर नहीं रहेंगे, है ना। तो वही चीज का दिल्ली एवं पुडुचेरी में विधानसभा का गठन भी किया गया। विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनता है उसका पूरा अधिकार नहीं रहता है। मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, उनको, है ना, मतलब अपना निर्णय लेने का अधिकार होता है। बाद बाकी क्षेत्रों में क्या होता है, बाद बाकी मामलों में केंद्र सरकार जो है उस पर निर्णय लेता है, क्योंकि दिल्ली हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली हमारा क्या है, भारत राज्य का राजधानी भी है। इसीलिए उसे क्या किया गया, 69वां संविधान संशोधन 1991 में एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और साथ भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। ठीक है। और दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा को गठन किया गया। अब इसको हम आगे देखते हैं। किया गया 1992 में, वो हमारा क्या है, दिल्ली एवं पुडुचेरी, है ना, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा, जो विधानमंडल के सदस्य हैं, उसको क्या होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होगा तो उसमें मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। अब देखिए, अभी तक आपके पास भाषा था कितना, 15 भाषा था इससे पहले, यानी कि 71वां संविधान संशोधन से पहले हमारा जो भाषा था वो 15 था। अब 3 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन, एक है कोंकणी, दूसरा है मणिपुरी और तीसरा है नेपाली। अब ये तीनों भाषा को जोड़ने के बाद 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि 71वां संविधान संशोधन 1992 तक, है ना, कितना भाषा हो गया, 18 भाषा। ठीक है, 18 भाषा टोटल हो गए। अब आगे कहता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि पंचायती राज्य के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्या कहा, पंचायती राज्य को किस अनुसूची में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में। ठीक है। अब आगे हमारा कहता है 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या किया गया कि नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो बताइए अनुसूची क्या हुआ, हम लोग का टोटल 12 अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची में किसे जोड़ा गया भाई, तो नगर पालिका के, है ना, अनुसूची को, नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब, 74वां संविधान संशोधन में। ठीक। आगे हमारा 84वां यानी कि 84th अमेंडमेंट संविधान संशोधन जो हमारा 2001 में किया गया, वो हमारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है। यानी कि 2026 तक, है ना, जो हमारा 543 सीट है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब होगा तो कब होगा भाई, 2026 के बाद देखा जाएगा कि 2026 में जनसंख्या जब भी किसी क्षेत्र का बढ़ा हुआ है
तो वैसे में क्या होगा कि सीटों को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2026 तक कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2003 है ना, इसके तहत क्या किया गया, अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कहा गया। यानी कि जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा है, तो अभी प्रारंभिक शिक्षा को मिनिमम हमारा 5वीं क्लास तक बोलता है कि प्रारंभिक शिक्षा 5 क्लास तक हमारा फ्री ऑफ द कॉस्ट होना चाहिए, सरकार करा भी रहा है ना। इसके तहत आप देखेंगे 8 क्लास तक भी और 10वां क्लास तक भी लड़कों और लड़कियों को बुक फ्री में दिया जा रहा है कि नहीं। तो अब इसलिए कहा जा रहा है कि 21A के तहत क्या है, अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में रखा गया है। अब देखिए 89 संशोधन में आप देखेंगे 89वां संविधान संशोधन 2003 एसटी आयोग का गठन किया गया। पहले इससे पहले एससी आयोग का गठन किया गया था और यहाँ पर देखेंगे 2003 में एसटी आयोग का भी गठन किया गया। अगला हमारा संशोधन था 92वां संशोधन है ना, वो हमारा क्या है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची 2003 में हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषा को जोड़ा गया। अभी तक आप देखिए तो इधर की 18 भाषा हो गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ने के बाद अब क्या है कि 4 भाषा और जोड़ा गया। अब कौन कौन भाषा, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। अब संथाली देखेंगे सबसे ज्यादा हमारा झारखंड में देखने को मिलता है, नहीं झारखंड में है ना, संथाली भाषा देखेंगे तो सबसे संथाली लोग हैं, तो संथाली लोग क्या करेंगे, संथाली भाषा। तो संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 में। संथाली भाषा को जोड़ा गया है ना, कौन सा, 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची क्या कहता है, भाषा के बारे में बताता है। तो 4 भाषा जोड़ने के बाद आपका कितना भाषा हो जाएगा, 22 भाषा है ना। अगला हमारा 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। इसके तहत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, यानी कि इसके तहत हमारा भारत और बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण किया जा सकता है। 101 संशोधन जो हमारा 2017 में हुआ, वो हमारा 122 विधेयक जोड़ा गया, जिसमें हमारा जीएसटी बिल के बारे में बताता है। ठीक है ना। अभी जीएसटी रेट कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा था, अभी जीएसटी बिल को क्या किया गया है, कम किया गया है। अब मार्केट में आप बताइए एक रुपया का शैम्पू लेते हैं, उसमें जीएसटी कम हो गया तो क्या कम हो जाएगा या ज्यादा दे देगा। अब 1 रुपया में तो हमारा कुछ होगा नहीं, क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपका 5 ml देता था तो वहां 1 ml बढ़ा सकता है। रेट में कोई कटौती किया जाएगा नहीं, मात्रा को बढ़ाया जा सकता है ना, लेकिन रेट में कम 1 रुपया का अब कहाँ कम कर देगा। 1 रुपया मान लीजिए 97 पैसा हो रहा है तो उसमें कोई थोड़ी ना बढ़ोतरी होगा, 97 पैसा आप चलवे नहीं करेगा। 1 रुपया आप है तो उसमें क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो 101 संशोधन 2017 में लाया गया, वो हमारा था जीएसटी बिल के बारे में, जीएसटी के बाद। 105 संशोधन जो हमारा 2021 में हुआ, वो 127वां विधेयक था और वो राज्य में ओबीसी सूची बनाने का है ना, ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। और लास्ट जो हमारा हुआ है 106 संशोधन है ना, 106 है ना संविधान संशोधन जो हुआ है, वो हमारा 2023 में हुआ है, जिसे नारी सशक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर महिलाओं को है ना आरक्षण दिया गया है। कितना है ना, लोकसभा राज्यसभा में सीटों में कितना, 33% आरक्षण। मतलब मान लीजिए कि 100 सीट है तो वहां पर है ना 33 महिला होना अनिवार्य है। ठीक है। मान लीजिए कि आपका गांव में चुनाव होता है ना, पंचायत चुनाव, और मान लीजिए कि आपके गांव में मुखिया का चुनाव है। मुखिया का चुनाव तो हो सकता है कि अगले 5 साल पहले आपका जेंट्स का था, तो वहां पर क्या कर देगा, महिला कर देगा। आप देखेंगे बदलते रहता है। और वार्ड हमारा 10 गो वार्ड है, तो उसमें 10 गो में आप 33% निकाल लीजिए तो 3-4 महिला होना जरूरी है, 3 महिला रहेगा ही। ठीक है ना। तो ये था हमारा कुछ इंपोर्टेंट संविधान संशोधन जो हर एक एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे, तो जब भी एग्जाम आप जाएंगे, जाने से पहले इस वीडियो को 2x मोड में देखिए। आप जल्दी देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि संविधान संशोधन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं यहां से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।